हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुरभि की पाठशाला। आज हम टॉपिक करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग एंड द कॉन्सेप्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस। फाइनेंशियल प्लानिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सो हम स्टार्ट करते हैं विद द कॉन्सेप्ट और व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग। इट इज़ एसेंशियली प्रेपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशन। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होती है या वर्क करती है अपनी डेली लाइफ में भी, वहाँ पर हम अपना एक ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करते हैं जिसमें हमारी कुछ ऐसे बजट्स प्रिपेयर करना या कुछ भी ऐसे एस्टिमेट लगाना फॉर द कमिंग मंथ्स और फॉर द कमिंग ईयर। बेसिकली ये जो प्लानिंग होती है इट इज़ लेस देन 1 ईयर, उसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग भी होती है। इट मीन्स एस्टिमेटिंग द फंड्स रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस एंड डिटरमाइनिंग द सोर्सेज ऑफ फंड्स फॉर द करंट एंड फिक्स्ड एसेट्स एंड फ्यूचर एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स। हमारे फ्यूचर में हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, या हमारी कोई भी हम अपनी कौन से एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को बोलते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग करना अपने फाइनेंसेस की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल फॉर देयर ग्रोथ। Financial planning includes both long-term and short-term planning. Long-term financial planning in simple terms होती है which is for 3 to 5 years और वो फोकस करती है यूजुअली कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम पर, मतलब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उस पर। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग होती है डिटेल प्लान्स और एक्शन मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। 1 साल या 1 साल से कम में जो हम अपने पैसों की प्लानिंग करते हैं, कैपिटल की प्लानिंग करते हैं, उसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान्स कहते हैं एंड दीज आर ऑल्सो टर्म्ड एज बजट्स। नेक्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सबसे नंबर 1 ऑब्जेक्टिव इज़ टू इंश्योर दैट इनफ फंड्स आर अवेलेबल एट द राइट टाइम। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जब सेटअप होती है तो उनको ये इंश्योर करना होता है कि उनके पास अवेलेबिलिटी है फंड्स की व्हेन एवर रिक्वायर्ड। जब उनको कोई इन्वेस्टमेंट करनी है किसी प्रोजेक्ट में, कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, सो दे शुड हैव इनफ फंड्स अवेलेबल। अगर उनके पास फंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो वो आगे अपने आप को ग्रो नहीं कर पाएंगे, अपनी कमिटमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। सेकेंड इज़ टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज फंड्स अननेसेसरली. If excess funds are available, it will unnecessarily add to the cost and may encourage wasteful expenditure. Unnecessarily भी हमें फंड्स को रेज़ नहीं करना चाहिए कि हमें ज़रूरत नहीं है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन वी डू नॉट नीड फंड्स एंड वी आर रेजिंग इट, और हम अपने ऊपर एक फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ भी नहीं करनी। सो ऑब्जेक्टिव क्या है? इट शुड बी क्लियर कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्लस अननेसेसरली फंड्स को रेज़ नहीं करना। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियल प्लानिंग करती है या अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली प्लान करके चलती है तो उसको क्या बेनिफिट्स या उसकी क्या इम्पोर्टेंस है? फर्स्ट पॉइंट इज साउंड फाइनेंशियल प्लानिंग enables a company to tackle the uncertainty in respect of availability and timings of the funds. सिंपल टर्म्स में कोई भी शॉक्स एंड सरप्राइजेज अगर आ जाते हैं बिजनेस को रन करते टाइम, तो अगर हमने अपने फाइनेंसेस को प्रॉपरली प्लान करा है, शॉक्स का मतलब होता है लॉसेस और सरप्राइजेस का मतलब होता है कोई भी अपॉर्चुनिटी आना, तो अगर हमने अच्छे से प्लानिंग करी हुई है तो हम इन दोनों चीज़ों को परफेक्टली हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग ट्राइज टू फोरकास्ट व्हाट मे हैपन इन फ्यूचर अंडर डिफरेंट बिजनेस सिचुएशंस। तो ऐसा जब हम फोरकास्टिंग करते हैं, बजट्स को प्रिपेयर करना या कुछ भी ऐसे फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड, तो हम अपने फर्म को बेटर मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटेल प्लान्स ऑफ एक्शन प्रिपेयर्ड अंडर फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्टेज, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड गैप्स इन प्लानिंग। हमेशा जब हम प्लानिंग करके चलते हैं इन एनी सिचुएशन, वहाँ पर वेस्टेज कम होती है, डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स भी कम होते हैं या डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स होते ही नहीं हैं, और गैप्स इन प्लानिंग रिकवर होते हैं। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स से क्या होता है कि हमारे जो पैसे होते हैं ना वो ज़्यादा लग पाते हैं, क्योंकि हमने कोई चीज़ प्लान ही नहीं करी हुई, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कब कौन सी चीज़ करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइनेंशियल प्लानिंग ट्राइज टू लिंक द प्रेजेंट विद द फ्यूचर. इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेज. वो अपने प्रेजेंट सिचुएशन को फ्यूचर के साथ लिंक करने की कोशिश करते हैं। देखो, हर चीज़ एस्टिमेट नहीं लगाई, फोरकास्ट नहीं करी जा सकती, इसीलिए हम ये भी बोलते हैं कि प्लानिंग हम करते हैं नॉर्मली भी, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं विच आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एज एन ऑर्गेनाइजेशन, बट टू अ पॉइंट वी कैन हैंडल ऑल द शॉक्स एंड सरप्राइजेज विद द प्लानिंग एफर्ट.
Next is it provides a link between investment and financing decision on a continuous basis. Investment is wherein to invest your funds and financing decision is from where to raise the funds. सबसे 2 important decisions होते हैं ये कि हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है और फाइनेंसिंग डिसीजन इज हमें वो इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है. तो इसके बीच में भी लिंक प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल प्लानिंग. Last point is it helps in coordinating various business functions, example sales and production functions, by providing clear policies and procedures. Always whenever we plan, we have some clear policies and procedures to help in functioning of any organization. So financial planning help करता है coordinating between the various activities and the functions of the organization. ये काफ़ी important है किसी भी organization की success के लिए और उसकी फाइनेंसेस या कैपिटल मैनेजमेंट के लिए. तो आई होप आपको ये टॉपिक इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा. प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू.